वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस सीक्रेट साइड। तो उनकी सीक्रेटिव साइड जो है वो उनकी पर्सनालिटी की सीक्रेट साइड किस तरीके की होगी और वो किस तरीके के इंसान होंगे। तो ये जहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। वन, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी सीक्रेटिव साइड किस तरीके की रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो है टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, और एरीज आई थिंक मैंने बोल दिया था, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, शायद मैंने बोला था। तो यहाँ पे जो है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। शुरुआती समय में जो है आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने इमोशंस को, क्योंकि उनकी सीक्रेट साइड की हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ जो काफ़ी सीक्रेटिव है, वो जो शायद धीरे धीरे ही आपके सामने खुलेगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मेल हैं या फीमेल हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो इजीली आपके सामने जो है वो नहीं खुलेंगे। ऐसे नहीं है कि वो वर्बली जो है वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगे या एक दिन में जो है बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करने लगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टफ है अपने इमोशंस के प्रति। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सॉफ्टर साइड है उसको दिखाने की इच्छा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वो जो है सोचते हैं कि लॉजिकल साइड या लॉजिकल लाइफ को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू इमोशंस। इमोशंस की जो है उतनी ही जगह है जब ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा इमोशंस दिखाना जो है वो किसी सामने वाले को अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो कुछ इस तरीके का उनका माइंडसेट होगा। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जो कट थ्रोट होंगे। हम सभी जो है बचपन से लेकर अभी तक या जो भी आपकी एज हो, आपने कुछ ना कुछ जो है दिखावा दुनिया में, या जो कह सकते हैं कि वो सही नहीं भी है, उसके बावजूद हमें करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी में वो जो है पैटर्न चला रखा है। इस वजह से जो है वो अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप जॉब करते हो, जैसे मैं भी करती हूँ, तो आप ऑफिस में हैं, ठीक है? तो आपके कोलीग्स हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ इरिटेटिंग भी होते हैं, बेफ़ालतू में टाँग फँसाने वाली बात है। या बॉस है, बॉस समझदार है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बॉस समझदार नहीं है, वो जो है उसे सिर्फ़ चापलूसी चाहिए, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो चापलूसी वाले को ही पकड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो एक ये जो है वो कड़वा सच है कि हमें जो है सोसाइटी में जो पैटर्न चल रहा है कि अगर बॉस है, वो आपसे उम्र में बड़ा है या बड़ी पोस्ट में है, तो आपको उसको इज़्ज़त देनी ही देनी है, चाहे वो उसके लायक हो, चाहे वो उसके लायक ना हो। ये चीज़ है। अब ये सोसाइटी में पैटर्न ही तो बना रखा है कि उसका जो है मतलब क्या कहूँ मैं, कि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा भी नहीं है, वो जो है गलत तरीके का इंसान है, उसकी खुद की करप्शन हो रही है, वो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं है, अपनी बीवी को चीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जो है वो फेक इज्जत दीजिए। तो सर जी कहो या कुछ और कहो, कुछ भी कहो, तो वो चीज़ है। इस वजह से जो है ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ईजिली किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। आपके सामने वो धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तभी 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। जब वो आपको देखने लगेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, कि आप स्टेबल हो, सिक्योर हो, वाइज हो, समझदार हो, और इस तरीके के इंसानों की आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
आपके लिए जो है आपका हस्बैंड या वाइफ या फैमिली, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपना बच्चा, आपके जो है इन लॉज, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो है वो दुनिया की चमक दमक से जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हो। अभी मैं इसको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। इस वजह से जो है वो अपने इमोशंस जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं दिखाएंगे। नाइट ऑफ कप्स आया है, लेकिन इमोशंस वो तभी दिखाएंगे क्योंकि जब वो जो डेविल एनर्जी जो है, जो एक ऑब्सेसिवनेस है, जो ऐसी एनर्जी है कि इंसान जो है वो बार-बार उसी पैटर्न को, उसी साइकिल को बार-बार घुमा रहा है अपने दिमाग में कि समाज में यही हो रहा है, तो ये भी ऐसा ही होगा। तो जब वो देख लेंगे कि आप ऐसे नहीं हो, आप डिफरेंट हो, आप समाज को जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण देते हो या महत्वता देते हो जितना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई गर्ल है या कोई वाइफ है, ठीक है? तो वो जो है उसके पड़ोस में कोई चीज़ आई है। अब वो जो है लेडीज़ टॉक हो जाती है कि भई मेरे को तो जो है वो गोल्ड का नेकलेस दिया है, इतने तोले का है, इतना कुछ हो गया, वो बातचीत हो रही है। अब वो भी आ गई है अपने घर में कि भई मुझे भी दिलाओ। अब ज़रूरत नहीं भी है, तो भी जो है वो दिलाओ, या उसी के पीछे जो है कलेश पड़ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी वो पसंद नहीं करेंगे और आप बिल्कुल उससे अलग हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, आपको अपने आप से मतलब है, आपको अपनी लाइफ बिल्ड करने से मतलब है। इस वजह से जो है वो आपके साथ इमोशनली वल्नरेबल हो पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पे जो है पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, या इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंसी की कोई कमी नहीं होने वाली है। वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। तो उनको जो है, हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड हों, हो सकता है उन्होंने अपने बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी जो है वो निभानी स्टार्ट कर दी हो। इस वजह से जो है वो ईज़िली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज जो रीडिंग हो रही है वो आपके स्पाउस की सीक्रेट साइड की हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को कभी भी गलती मत लेना। लेकिन वो समय के साथ अडैप्टेबल हो पाएँगे। जैसे मैंने कहा सिंगल चाइल्ड है, तो सिंगल चाइल्ड में जो है वो ये चीज़ रहती है कि उसको जो भी मिलता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, कपड़ों की चीज़ हो, तो उसका पूरा अधिकार है। वो उसे बाँटने की ज़्यादा आदत नहीं होती, और ये कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। कुछ लोगों को लगता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो उस शेयरिंग के लायक भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस लायक ही नहीं होते कि अगर मान लीजिए उनको कुछ दे भी दिया जाए, जैसे ऑफ़िस की ही बात बताती हूँ। कोई है XYZ, कोई कोलीग है, आपने उसको कॉफ़ी ऑफ़र करी, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। आपने उसकी पेमेंट भी कर दी। आपने 1 दफ़े करी, 10 दफ़े करी। उसने कभी मुँह से खोल के कहेगा भी नहीं कि भई तुम भी मेरी तरफ से कॉफ़ी पी लो। तो ऐसे इंसान को तो आप सारी ज़िंदगी पिलाते रहोगे, तो फिर बेवकूफ़ ही बना रहा है वो आपको। आपका वो डिसएडवांटेज ले रहा है, आपको वो एडवांटेज ले रहा है, एक तरीके से यूज़ कर रहा है। तो आपको इस तरीके के इंसान, आपके स्पाउस के जो है वो इस तरीके के इंसान पसंद नहीं होंगे। और वो जब समझ लेंगे कि आप डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं लेने वाले हो, तब जो है वो आपको वल्नरेबल तरीके से अपनी सॉफ्टर साइड दिखाएँगे। क्योंकि अ, जो समाज में रिलेशनशिप भी है, चाहे मैन है चाहे वुमन है, उसमें भी ये चीज़ें होती है। कुछ वुमन ऐसी होती हैं कि भई महँगे-महँगे पर्स दिला दो, खूब खर्चा करा दो, वो खुश है। और कुछ ऐसी भी वुमन होती है कि खर्च ज़रूरत से ज़्यादा मत करो, जो चीज़ ज़रूरत की है वो करो, तो वो सी वैसी भी है। तो उस तरीके का जो सेकंड मैंने चीज़ बोली है, उस तरीके के इंसान को ये पसंद करेंगे। नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। आपसे हमेशा सच बोलेंगे, और हो सकता है कि ब्लंट सच भी बोलें। ब्लंट सच जो है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बारी जो है हमारी लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो उस चीज़ को भी जो है वो सीक्रेट नहीं रखेंगे, आपको रिवील कर देंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, जब वो देख लेंगे कि वो सेफ है, सिक्योर है, और आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज की तरीके के इंसान नहीं हो कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ढूँढते हो रिलेशनशिप में। जो मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हैं, बट ऐसा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी लोग ढूँढते हैं कि ज़्यादा कमाने वाला है तो अच्छा है, बहुत खर्चा करेगा, मैं इसकी बीवी बन जाती हूँ। ऐसे इंसान जो है इनको नहीं पसंद होगा, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमन हो, दोनों ही तरीके से। तो उस तरीके से जो है तब ये इनके इमोशंस जो है वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाएँगे। तो कुछ समय लगेगा, हो सकता है अगर अरेंज मैरिज है तो 2 से 6 महीने लग सकते हैं इस तरीके के इमोशंस में आने की, ठीक है? तो वो जो है वो वल्नरेबल साइड जो है, फिर वो कोई और जगह नहीं ले सकता आपकी, इस तरीके की एनर्जी, और वो आपको बहुत ज़्यादा लव करने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स है। 8 ऑफ वांड्स जो है क्विक एनर्जी को दिखाता है, कंडीशंस या जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत तेज़ी से होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो अगर आप लोग जो है वो थोड़ी नोक-झोंक भी करते हो, तो एक-दूसरे के बीच में फायरी टेम्परामेंट भी होगा। ऐसा नहीं है कि फायरी टेम्परामेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस आर्ग्यूमेंट की वज़ह से कोई लड़ाई-झगड़ा जो है वो बढ़ता जाए या फिर जो है गलत चीज़ें हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन नोक-झोंक होगी,
और वो इसलिए होगी क्योंकि दोनों ही दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत हो। जब 2 लोग मजबूत होते हैं दिमाग से, तो जो है कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बना पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। यही चीज़ है कि ये जो थोड़ी-सी कम्युनिकेशन स्किल में शुरुआती समय में कह सकते हैं जो मिस इंटरप्रिटेशन है, आपको लगा कि यार मुझे जो वो प्यार ही नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लवी-डवी बातें नहीं कर रहा है या कर रही है। तो लवी-डवी बातों से अच्छा है कि उनके केयर जो है वो उनके एक्शंस में दिखे। जब आपको ये महसूस हो जाएगा तो आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज होगा, उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तो इस तरह की सीक्रेट साइड उनकी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हालाँकि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये पर्सन जो है जैसे मैंने कहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा अ, मतलब लेट गो नहीं कर पाते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो ना ही वो फॉरगिव करते हैं, ना ही वो भूलते हैं और ना ही जो है उससे कभी ज़िंदगी में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर एक की पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है। कुछ चीज़ें जो है वो माफ़ करी जा सकती है और कुछ चीज़ें जो है वो माफ़ नहीं करी जा सकती हैं। तो उसको एज़ इट इज़ छोड़ने में ही फ़ायदा हो रहता है। तो उसी तरीके की इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। है और जस्टिस है। जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को भी दिखाता है, फेयर बैलेंस सिचुएशन को दिखाता है। आपके स्पाउस जो है वो इसी तरीके के होंगे कि वो फेयर बैलेंस रहना चाहते हैं, आपसे भी, लोगों से भी। तो मुझे भी जो है वो तंग मत करो, मतलब जो वो कहा जाता है कि जीने दो, वो वाली सिचुएशन है कि मुझे तंग मत करो, मुझे आराम से जीने दो। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करने वाली एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है। मून जो है इंट्यूशन को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, इनर वॉइस को दिखाता है। ये अपनी इनर वॉइस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना, तो वो जो है एक सही इंसान को अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शाना दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो समझ जाएँगे कि ये जो है बेफ़ालतू में फेक पर्सन है, अपने आप को दिखाना चाह रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो कुछ इस तरीके की इंट्यूटिव पर्सनैलिटी भी इनकी रहेगी और अपने इमोशंस को जो है वो आपके सामने धीरे-धीरे जो है वो रिवील करेंगे। ये भी हो सकता है कि इन्हें जो है गॉथिक कल्चर या जैसे हेवी मेटल सॉन्ग्स होते हैं, कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगे। हेवी मेटल सॉन्ग सुनना या ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या फिर इन्हें जो है ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, या इन्हें हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ एनर्जी इससे रिलेटेड चार्म्स। यहाँ पे डॉल्फिन आया है और यहाँ पे मेपल लीफ आई है, तो कनाडा से कनेक्शन हो सकता है, या ऑटम सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए या इनके लिए जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है। बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है। यहाँ पे डॉल्फिन आया है, वो फ्रेंडली आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो सीक्रेट साइड है वो जो है बहुत कम लोगों को दिखेगी, लेकिन आपको वो ज़रूर दिखाना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है दरमिया, जोड़ी ब्रेकर का। नेक्स्ट आ रहा है हमदम, शिद्दत मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है पल, जलेबी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपके लिए वो फीलिंग्स भी इसी तरीके की फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की सीक्रेट साइड किस तरीके की रहेगी। आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द सन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ प्रोमिनेंटली, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे जेमिनी एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैंसर है, पाइसिस है, लियो एनर्जी है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो एनर्जी है और यहाँ पर एरीज और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। टॉरस आई थिंक मैंने बोल दिया था। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनकी किस तरीके की सीक्रेट साइड होगी। पहली चीज़, वो सच बोलना पसंद करते हैं। अगर कोई सच नहीं बोल रहा है सामने वाला, तो जो है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो एक इन्वेस्टिगेटिव वाली सिचुएशन होगी, जैसे कि कहा जाए कि एक
जो एफबीआई है, जैसे अपने यहाँ सीबीआई है तो वैसे एफबीआई भी है यूनाइटेड स्टेट्स में। वही चीज़ है कि वो जो है बाल की खाल निकालने वालों में से होंगे। उनकी ये चीज़ है, वो हमेशा जो है वो जड़ तक पहुँचने वाले हैं कि किसी ने झूठ बोला तो क्यों बोला, और अगर बोला तो उसकी क्या इंटेंशन रहेगी। तो बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी वाले इंसान हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक कह कह सकते हैं कि शार्प, ब्रिलियंट और जीनियस माइंड वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा इनका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है और इस तरीके का है कि कट थ्रोट है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाला कौन-सी गेम खेल रहा है, और ये जो है उस इंसान से हज़ार कदम आगे जो है वो सोच कर चलेंगे, और इनको हरा पाना काफ़ी कठिन है। तो इस तरीके का इनका माइंडसेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हार्ड लेसन सीखे होंगे और बहुत जल्दी जो है वो उम्र में सीखे होंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनका बचपन ऐसा होता है कि भई खेला, खाया, जो है नानी के घर गए, दादी के घर गए, होमवर्क किया, चुलबुलाहट करी और बड़े हो गए। उसके बाद जो है उन्हें कुछ याद रहता है, ठीक है, नहीं याद रहता तो भी ठीक है। लेकिन ये जो है ऐसे रहे होंगे कि चाहे 2 साल के ये रहे हों, चाहे 5 साल के ये रहे हों, ये सोसाइटी को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक जैसे छोटी लड़की है, मैं उसको जानती हूँ, उसका नाम नहीं मैं लूँगी क्योंकि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। तो वो छोटी बच्ची है, उसको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कह रही हूँ, फर्स्ट क्लास में जो है एडमिशन था। तो उसका जो है अलग-अलग जैसे स्कूल्स हो गए, तो उसमें एडमिशन के लिए टेस्ट लेते हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर सिस्टम होता है, तो उसमें सब में जो है उसके टॉप नंबर आए हैं, ए प्लस ग्रेड आया है, तो उससे ऊपर कोई ग्रेड ही नहीं है। उसके बावजूद जो है उसने खुद चूज़ किया कि मुझे इस स्कूल में जाना है, और इस स्कूल में जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्कूल का कुछ पसंद आ गया या लोगों की शक्ल पसंद आ गई या स्कूल का पेंट पसंद आ गया, नहीं। उसने ये कहा कि और स्कूल्स में जो है जैसे उसको ए प्लस मिला तो वहाँ पे उसे चॉकलेट्स या टॉफ़ी मिली, और उस स्कूल में उसे नहीं मिली। तो वो उस स्कूल में गई कि जहाँ पे उसे नहीं मिली, वो इसलिए, उसका रीज़न सुनो कि क्या है। उसका रीज़न ये है कि वो ये कहती है कि जो लोग या जो स्कूल जो है वो मुझे इतनी ईज़िली चॉकलेट दे दे रहा है, वो मेरे फ्यूचर को क्या बनाएगा? और ये बच्चा कितने साल का है? ऑलमोस्ट 5 साल का या साढ़े 4 या 5 साल की है। ठीक है? तो उस तरीके का माइंडसेट जो है इस इंसान का रहेगा, और सीक्रेट जो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ इंसान है। कुछ इसी तरीके की एनर्जी है, वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, हालाँकि वो करेंगे नहीं। उनकी जो है ह्यूमन वैल्यूज़ ऐसी नहीं है कि वो मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकालें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कर भी सकते हैं, और ये जो है उनकी सीक्रेट साइड रहेगी। वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना काम जो है वो बना सकते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। यूजुअली ऐसे बच्चे नहीं होते, जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है वो रियल एग्ज़ाम्पल है। तो इस चीज़ को आप समझो कि इसका दिमाग जो है या इस तरीके के इंसान का दिमाग जो है वो कहाँ पर जा रहा है, और ये जो है जीनियस निकलेगा, चाहे अपनी, ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग जो है वो ये सोचते हैं कि एकेडमिकली जो है वो बहुत अच्छे हैं, आप 100 में से 100 ले आए हो और अपनी लाइफ क्रिएट करते जा रहे हो। लेकिन चतुर वो है जो बेशक 100 में से 98 ले आए या 90 ले आए, लेकिन उसने लाइफ अपनी क्रिएट कर ली। तो वो ज़्यादा जो है वो अ, इंटेलेक्चुअली एबिलिटी वाला कहलाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, सन है और 9 ऑफ कप्स है। इनकी सीक्रेट साइड ये रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, लेकिन अपने दिमाग को जो है, जब अगर दिल की बात है, दिल से सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जेंटल है, लविंग है, केयरिंग है। इनसे ज़्यादा प्यारा इंसान आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इनसे पंगा ले लिया या चैलेंज कर दिया या दिमाग को चैलेंज कर दिया, फिर जो है वो किसी को भी जो है गिरा सकते हैं, और किसी से भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालाँकि इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अगर जीतने के लिए अगर सोच लिया, तो फिर वो जीत के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है वो एक वाइब्रेंट एनर्जी को, लुमिनोसिटी को, क्लैरिटी को दिखाता है। तो उनको बहुत ज़्यादा वो है, कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल तो है ही, लेकिन उनको मालूम है मेरा क्या गोल है, मुझे कैसे पहुंचना है और क्या करना है। वो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होते होंगे, कितनी भी कोई कोशिश कर ले डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कोई मैंने अ, बहुत सालों पहले फ़िल्म देखी थी, आई थिंक क्या नाम था, शायद मलयालम थी, पता नहीं, साउथ की कोई मूवी थी।
मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। लेकिन उसमें ये था कि वो जो है एक साइको किलर होता है, तो वो जो है उसको पुलिस पूरी घूम रही होती है और ढूंढ रही होती है और बड़ी परेशान होती है। लेकिन जो वो किलर होता है वो उनके ही सामने होता है, तो कुछ इस तरीके का नेचर है। अब इस चीज को गलत सेंस में मत लेना कि कोई क्रिमिनल है या कोई गलत चीज है, वो नहीं है। लेकिन इस तरीके के दिमाग जो है वो शातिर होता है। अगर वो नेगेटिव सेंस में लगाए तो वो जो है गलत काम करेगा, अगर वो पॉजिटिव सेंस में लगाए तो वो अपनी लाइफ बिल्ड कर देगा या अपने फैमिली वालों की बिल्ड कर देगा। तो ये जो है पॉजिटिव इंसान है, उन्हें पता है कि मुझे अपने दिमाग को पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, वो नेगेटिव सेंस में नहीं यूज करना है। तो कोई ऐसी गलत चीज या क्रिमिनल चीज में नहीं है जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट है। आप इस तरीके के इंसान को बहुत ज्यादा एडमायर करोगे, पसंद करोगे, क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा जुगाड़ी इंसान है। तो उस तरीके से जो है वो अपना काम जो है वो फिट कर ही लेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और आपको खुश रखना पसंद करेंगे। रोमांटिक चीजें बहुत सारे लोगों को या लड़कियों को खासकर पसंद होती है, कि रोमांटिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है। लेकिन रोमांस से ज्यादा जो है प्रैक्टिकल लाइफ को अगर आप सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो या अपना काम नहीं बना पा रहे हो, वो जो है एक तरीके से आपको फ्रस्ट्रेशन भी देगा कभी लाइफ में। जब आप बड़े हो जाओगे या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या आपका रिलेशनशिप जो है वो इतना लंबा हो जाए, तो वो जो है आपको फ्रस्ट्रेशन देने लगेगा कि आपकी लवी-डबी सिचुएशन तो आप बहुत अच्छी कर ले रहे हो, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता, साफ-सी बात है। तो उस चीज़ को जो है ये बहुत अच्छी तरीके से कैरी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, इनके सॉफ्ट फीचर्स होंगे, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कंप्यूटर टेक हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं और हाईली अट्रैक्टिव वो दिखते होंगे, खासकर जब शेड्स लगाते होंगे तो सुंदर दिखते होंगे। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, और लड़कियां जो ऑपोजिट जेंडर है वो इनके ऊपर हिट भी करते होंगे, लेकिन वो जो है हंस के टाल देते होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और तुम मेरे कैपेबल हो या नहीं हो। तो वो चूज आपको करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जैसे कि कहा जाता है, अगर लड़की भी है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर लड़की भी है इस तरीके के दिमाग की, तो मैं यही कहूँगी कि जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये कहा जाता है कि वो जो है उसको शादी करके लाया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो तुमको अलाउ कर रही है, तुमको जो है वो एक तरीके से परमिशन दे रही है कि तुम मुझसे शादी करो। तो इस तरीके का यहाँ पे दिमाग है। दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस तरीके का है, और लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो स्लो मूविंग कार्ड है। हालाँकि ये फास्ट पर्सन होंगे, लेकिन इनके दिमाग में जो प्लान्स हैं वो स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग इसलिए नहीं है कि वो एग्जीक्यूट नहीं करते, एग्जीक्यूशन वो जल्दी है। जो चीज़ वो आज कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो 4 साल पहले सोची थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या ये मुझे करना है। अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। डिसीजन मेकिंग में या बैलेंस में बहुत अच्छे होंगे या होंगी, जो भी उनका जेंडर हो, और लाइफ को फ्लो के साथ जीना पसंद करते हैं। ये इस तरीके के इंसान नहीं है कि इनकी जो लाइफ है वो ओपन बुक हो, ओपन बुक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी तरीके से जहाँ पे प्राइवेसी की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेसी रखेंगे, जहाँ बताने की ज़रूरत है वहाँ बताएँगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वांड्स है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर होंगे, हमेशा लर्निंग या स्टूडेंट वाली एबिलिटी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। अ, इन्होंने जैसे मान लो कभी पढ़ा, कोई बुक्स में पढ़ा, इनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या इंटरनेट पे अलग-अलग चीज़ें पढ़ना पसंद होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो एंटरटेनमेंट देखते हैं, लेकिन ये जो है वो नॉवल या जो है थ्रिलर या सस्पेंस जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो उनके दिमाग को एक्सरसाइज़ करता है, या चेस गेम बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। या फिर अ जैसे कि जो क्राइम स्टोरीज होती है वो भी इन्हें पढ़नी पसंद होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से बॉस एनर्जी है। अपने आप को सही तरीके से क्रिएट करना, अपनी लाइफ को, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रहना, एक सनफ्लावर वाली एनर्जी है कि सन जो है वो जिधर जिधर जाता है तो सनफ्लावर भी उधर उधर जाता है। तो इनके पीछे जो है बहुत सारे लोग एक तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग उनसे सीखना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो उतना ही बताना चाहते हैं कि जो उनके लिए ठीक हो, और जो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होता है तो अगर उस चीज़ को नेगेटिव चीज़ में कोई लगा दे तो वो जो है नुकसानदायक भी होता है, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो एक तरीके से गलत चीज़ें हैं सोसाइटी के हिसाब से, प्लस जो है वो देश विदेश में इधर कर देना उधर कर देना, वायलेंस करना, वो चीज़ सही नहीं होती है। इस वजह से जो है यहाँ पे यही चीज़ है कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में ही उनको सिखाना पसंद करेंगे। अपनी जो
उनकी जो इंट्यूशन है या जो उनकी कैपेबिलिटी है दिमाग की, उस चीज़ को जो है वो किसी की भी खोज खबर भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ईज़ी है उनके लिए और उनको बहुत ज़्यादा लोगों की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो सकते हैं या जैसे मैंने कहा कि कोई कोई भी जो काम है या कोई भी जो ऐसी सिचुएशन है जो कि सीक्रेट रखते हैं, या ये भी हो सकता है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हो जहाँ पे सीक्रेट रखना ही इनका काम हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे टेम्परेंस आया है और हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस जो है स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। ये जो दिमाग है वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, ये जो है गॉड गिफ्ट है। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है। टेम्परेंस जो है वो बैलेंस को दिखाता है। तो एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का बैलेंस है। तो जब कब स्विच करना है मैस्कुलिन एनर्जी में और कब स्विच करना है फेमिनिन एनर्जी में, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और यही इनकी सीक्रेट साइड होगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे फिर से जो है वो सन आया है और डायनासोर आया है। तो पास्ट लाइफ से जो है आपके ये स्पाउस बनेंगे, आप इन्हीं के स्पाउस बनोगे और किसी से आपकी जो है शादी का रिश्ता तय ही नहीं होगा। और यहाँ पे सन आया है, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है और आपको हमेशा सच बताकर ही रखना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग। 1000 माइल्स वेनेसा कार्ल्टन का। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा दिल विल प्यार व्यार शागिर्द मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा डूबे गहराइयाँ मूवी का। तो इस तरीके के जो है आपको गाने डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके का जो है उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन भी रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।